दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 18,46,000 के पार पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 1,14,000 के पार जा चुकी है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या इटली से भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका में मृतकों की संख्या बढ़कर 22,100 हो गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,514 लोगों की मौत हुई। इटली में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,56,000 हो गई है, जिसमें 19,899 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोरिस पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,152 तक पहुंच गई है, जिसमें 856 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 308 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त देश में 7,987 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,985 हो गई है। 217 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 149 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,154 हो गई है, जबकि 24 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,075 हो गई है। 50 मरीज रिकवर हुए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 564 हो गई है, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 504 हो गई है। 43 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के एक संदिग्ध युवक ने क्वारंटीन सेंटर से कूदकर अपनी जान दे दी। युवक ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में बनाए गए क्वारंटीन होम में था। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 483 तक पहुंच गया है। 46 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। साथ ही रेस्टोरेंट भी ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेंगे। यूपी के इटावा में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। जसवंत नगर के नगला भगत में यह कोरोना पीड़ित मिला है। अब पूरे गांव को सील कर दिया गया। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान लोगों से बाहर निकलने की स्थिति में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। राजस्थान में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 847 हो गया है। 11 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 341 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 103 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें ईरान से आए 50 लोग भी शामिल हैं। कोरोना से जंग के लिए 14 अप्रैल के बाद 2 सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रहना लगभग तय है, लेकिन उद्योग मंत्रालय ने 15 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में काम शुरू करने की सिफारिश की है। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर होना है। लॉकडाउन में छूट कोरोना संक्रमण के फैलाव और एक्टिव मामलों के आधार पर मिलेगी। सरकार देश के इलाकों को राज्यों के बजाय कोरोना के संक्रमण के स्तर के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर ढील संबंधी नियम तय करेगी। राजस्थान में भी 15 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। इसको लेकर टास्क फोर्स ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही गई है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कोरोना के खतरे वाले इलाकों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कोरोना वायरस को हराने के लिए हर जिम्मेदार व्यक्ति अपने स्तर पर काम कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो बुजुर्ग कलाकार दपू खान का आया है, जिसमें कोरोना वायरस को हराने के लिए गीत गाया गया है। बारां में एक नन्ही बच्ची लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। इस मासूम की अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बच्ची के पिता किशनगंज थाने में तैनात हैं। उदयपुर में लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं। टोंक के मालपुरा कस्बे में कई स्थानों पर नोटों को कोरोना से संक्रमित कर फेंकने से हड़कंप मच गया। लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने नोटों को सीज कर लिया। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या 40 हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 इलाकों में महा कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। मकबरा और नेहरू नगर की 45 गलियां सील कर दी गई हैं। हनुमानगढ़ में कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के दौरान यहां मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई है। नागौर के बासनी गांव में कोरोना के 6 पॉजिटिव केस आने के बाद कर्फ्यू लागू है। इसके बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
भीलवाड़ा के झरडू खेड़ा गांव में क्वारंटीन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने एक हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बीच अजमेर पुलिस की एक सामाजिक सरोकार निभाने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार युवक का हुलिया ही बदल दिया। पुलिस ने युवक के बाल कटवाए और उसकी दाढ़ी भी बनवाई। टोंक जिले की बनास नदी और उसके किनारे बसे गांवों में सब्जी उगाने वाले किसानों का हाल बेहाल है। लॉकडाउन से सब्जियों का व्यापार नहीं हो रहा है, लिहाजा किसानों को सब्जियां या तो फेंकनी पड़ रही हैं या फिर मवेशियों को खिलानी पड़ रही हैं। कोरोना की जंग में ड्यूटी में लगा कोटा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी अपनी पत्नी और नवजात बेटी से नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सा विभाग में कर्मचारी उमेश कुमार की पत्नी ने 2 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पत्नी और बेटी से मिलने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद उसने वीडियो कॉल करके ये इच्छा पूरी की। अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी निभा रहे सफाई कर्मचारियों का कोटा में लोगों ने सम्मान किया। रंग विहार कॉलोनी में लोगों ने सभी सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस संकट की घड़ी में चूरू के कस्बे में श्री राम सेना सेवा समिति के कई कार्यकर्ता कोरोना योद्धा बनकर बेजुबानों की मदद कर रहे हैं। कस्बे में कार्यकर्ता एकजुट होकर भूखी प्यासी गायों के लिए चारा पानी का इंतजाम कर रहे हैं। कोटा की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना योद्धा बनकर डटे डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत शर्मा और नवीन सुमन सामने आए हैं। इनके सहयोग से डॉक्टरों को करीब 103 लेयर के प्रोटेक्शन शील्ड बांटे गए, जबकि जल्द ही 200 और शील्ड डॉक्टरों को मुहैया कराए जाएंगे। उदयपुर में रेलवे के प्रदीप कुमार नाम के एक अधिकारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनूठा हैंड वॉशिंग मशीन बनाया है, जिसे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में फेसबुक ग्रुप सुजलांचल विकास मंच की पहल पर बेजुबानों की मदद करने के लिए कई भामाशाहों ने मिलकर चारा और पानी का इंतजाम किया। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बेजुबानों की मदद के इस अभियान की शुरुआत गायों को हरा चारा खिलाकर की और पानी के टैंकर को रवाना किया। एक तरफ देश भर में लॉकडाउन है, दूसरी तरफ आस्था का सवाल है। ऐसे में टेक्नोलॉजी इन दोनों के बीच एक पुल बनकर सामने आई है। रविवार को ईस्टर पर राजधानी जयपुर में ईसाई समाज ने ऑनलाइन प्रार्थना की और प्रभु यीशु से कोरोना को खत्म करने के लिए दुआ मांगी। प्रदेश में जारी लॉकडाउन को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात एडीजी दिनेश एमएन ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के माध्यम से वो लोगों को घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव रहने को कहा है। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर जोधपुर के तिंवरी तहसील के उम्मेद नगर के रहने वाले रामनिवास मंडा नाम के एक शख्स को कोरोना संकट में जन सेवा करने के लिए आभार जताया। रामनिवास मंडा ने अपने जीवन भर की कमाई जरूरतमंद और बेसहारा की मदद करने में खर्च कर दी। रामनिवास ने करीब 6000 रसद सामग्री के पैकेट गांव-गांव ढाणी में जरूरतमंदों को बांटे। इस संकट की घड़ी में कई मोर्चे पर कोरोना योद्धा डटे हुए हैं, जिसमें जोधपुर में कोरोना को हराने के लिए युवाओं की टोली कोरोना वॉरियर्स बनकर मिशन सैनिटाइजेशन में जुट गई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड और सीएम राहत कोष में बढ़ चढ़कर दानदाता सहयोग राशि दे रहे हैं। अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने पीएम केयर फंड में 1,11,000 रुपए डोनेट किए। कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। दौसा में कोरोना वार्ड में पिछले 1.5 माह से लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर अपने परिजनों से दूर ड्यूटी कर रहे हैं। कोटा में स्क्रीनिंग के दौरान जेल में आरोपी कैदी ने टीम पर हमला कर दिया। आरोपी को कोरोना संदिग्ध मानते हुए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 4 और पीसीआर मशीनें खरीदी जाएंगी। कोरोना की महामारी में कोटा मेडिकल कॉलेज में जांच का दायरा भी बढ़ेगा। इसके लिए 1,58,00,000 रुपए जारी किए गए। भरतपुर जिले के बयाना में एक ही मोहल्ले के 10 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 10 कोरोना संक्रमित मिलने की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी कसाई बाड़ा पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। डूंगरपुर जिला कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। जिले में अब तक 5 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जो अब निगेटिव आए हैं, लेकिन प्रशासन अब भी पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसका लोगों ने स्वागत किया।
जयपुर में कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ ही अब लोगों को संक्रमण का डर सताने लगा है, जिससे बचने के लिए लोग रात रात भर जगकर पहरा दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से श्रीगंगानगर में बैसाखी अलग अंदाज में मनाई गई। इस बार बिना शोर शराबे के खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गेहूं की कटाई शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, सभी को क्वारंटीन किया गया। मंदसौर में साइलेंट कोरोना का मामला सामने आया है। 24 साल की युवती बिना कोई लक्षण दिखे कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टर बोले स्वस्थ लोगों से भी सोशल डिस्टेंस रखें। जबलपुर में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ने के चलते सीएमएचओ सराफा इलाके में उतरे और लोगों से ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए रासुका अपराधियों को सतना भेजने पर सवाल उठाए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमित 2 मरीजों को भर्ती किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना के 3 मरीजों को इंदौर से रीवा शिफ्ट करने का स्थानीय नेताओं ने विरोध किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ल ने इसको लेकर सीएम से बात की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी इस पर ऐतराज जताया। इंदौर के चोरल में फंसी विदेशी युवतियों को कर्फ्यू पास दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय में चर्चा के बाद उन्हें पास दिया गया। उमरिया में अखराड़ गांव के रहने वाले अमीन मोहम्मद नामक एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की खबर लगते ही प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने परिवार के 6 सदस्यों की जांच की। मंडला में कोरोना वायरस की जंग में लॉकडाउन के दौरान जिलेवासियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर फूलों की बारिश कर उनके सेवा को सलाम किया। नरसिंहपुर के झिकोली चेक पोस्ट पर लगे कोरोना योद्धा दल में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का दर्द सोशल मीडिया पर निकल पड़ा। यहां ड्यूटी करने वाले एक शिक्षक ने व्हाट्सएप के एक ग्रुप पर अपनी भूख का दर्द लिखा। शिवपुरी के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज दीपक शर्मा कोरोना से तो जंग जीत गए हैं, लेकिन पड़ोसियों के दुर्व्यवहार के चलते अब दीपक और उनका परिवार अपना घर बेचने को मजबूर है। दीपक ने घर के बाहर मकान बेचना है का बोर्ड लगा दिया है। दीपक का कहना है कि पड़ोसी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस का आंकड़ा 31 है, जिसमें से 10 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 का अभी भी इलाज चल रहा है। ये सभी मरीज कोरबा के कटघोरा से हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना ड्यूटी में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। एक एएसपी, 3 इंस्पेक्टर समेत 5 पर गाज गिरी है। सभी को पीएचक्यू अटैच किया गया। कोरबा में कोरोना संक्रमित क्षेत्र में 2 युवकों ने घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने युवकों पर मामला दर्ज कर लिया है। बालको नगर पुलिस ने कार्रवाई की। कोरबा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया। रायपुर मेडिकल कॉलेज में केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। एक दिन में 350 लोगों की जांच का लक्ष्य है। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों के राशन को नक्सलियों ने लूट लिया। बता दें कि ग्रामीणों को 2 महीने का राशन मिला था। इंदौर में कोरोना के 8 मरीज ठीक हुए हैं। एमआरटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलने पर हर किसी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। भोपाल सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर 3000 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। इसके लिए जेल के भीतर जेल प्रबंधन ने 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। रायपुर के मेडिकल स्टोर में मास्क उपलब्ध नहीं है। कई मेडिकल स्टोर मालिकों ने बताया कि मास्क खत्म हो चुके हैं, नया मास्क नहीं आया है। राजधानी रायपुर में बिना मास्क पहने ही लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। टीकमगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष घर में ही अपने बच्चों की हेयर कटिंग करते नजर आए। उनका कहना है कि लॉकडाउन का सभी पालन करें। एमपी में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होनी है। इसको लेकर गुना में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। बुरहानपुर में कोरोना को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने गांवों की नाकेबंदी कर दी है। भोपाल जेल में 3000 कैदियों को आजकल स्पेशल काढ़ा पिलाया जा रहा है। जेल में सुबह और शाम
आधा ग्लास स्पेशल काढ़ा कैदियों को दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। धार के मनावर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। फील्ड पर तैनात मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की कोरोना से सुरक्षा के लिए सैफ की 7वीं बटालियन ने एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया है। यह बॉक्स आईआईटी रोपड़ द्वारा तैयार किए गए अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन की तकनीक पर आधारित है। दानापुर के खगौल में पुलिस की बर्बरता से खफा होकर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आई कार्ड दिखाने के बाद भी पुलिस वालों ने उनकी पिटाई की। शेखपुरा में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री बांटी जा रही है। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए 15 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बेतिया में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। दिन रात सफाई में लगे कर्मियों को गमछा उठाकर सम्मानित किया गया। अररिया के फारबिसगंज में श्रीराम सेना सदस्य कोरोना योद्धा के रूप में नजर आए। श्रीराम सेना के लोग जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच दरभंगा में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। लोगों ने पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। बिहार के लखीसराय के कबैया में आत्महत्या करने वाले के परिजनों को वीआईपी पार्टी के नेता ने मदद पहुंचाई। बिहार के नालंदा के बकरा गांव में 17 बोरा चावल जब्त किया गया है। कोरोना के इस हालात में पटना के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। नियम यह बनाया गया है कि जो मास्क पहनकर पेट्रोल पंप आएगा उसे ही पेट्रोल दिया जाएगा। सोशल मीडिया आज के दौर की एक बड़ी ताकत बन चुका है। ऐसे में पटना के कुछ युवक कोरोना के संकट के बीच लोगों तक इसी सोशल मीडिया के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं। नेपाल के जालिम मुखिया की खबर आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। पूर्णिया के बॉर्डर इलाके को सील कर दिया गया है। मधुबनी में शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। घटना भेजा थाना क्षेत्र की है। दरभंगा में लॉकडाउन लागू करवाने के लिए एसपी खुद सड़कों पर उतरे और बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री कार्यालय ग्रामीण इलाकों में फंसे लोगों की मदद सिर्फ एक फोन कॉल पर कर रहा है। पूर्णिया के जलालगढ़ पंचायत निवासी मोहम्मद शमशाद के घर पर खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। ऐसे मुश्किल वक्त में शमशाद ने सीधे पीएमओ को कॉल किया। पीएमओ को कॉल करने के बाद शमशाद को तत्काल मदद मिली। महामारी कोरोना से जंग के बीच चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की संभावना है। कानून के जानकारों के मुताबिक यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। रांची में कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स को आखिरकार रविवार की देर रात करीब 18 घंटे बाद 2 गज मिट्टी नसीब हुई। मृतक को हिंदी पीढ़ी के निजाम नगर के बच्चा कब्रिस्तान में रात के 2:30 बजे सुपुर्दे खाक किया गया। झारखंड में भी कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को ठीक ढंग से डिस्पोज करने की जरूरत है। लेकिन राजधानी रांची में रिम्स और सदर अस्पताल प्रबंधन मेडिकल वेस्ट को लेकर गंभीर नहीं है। लॉकडाउन को नजरअंदाज कर बेवजह घर से निकले लोगों के खिलाफ रांची पुलिस ने अभियान चलाया। वैसे लोगों की फोटो खींची और फाइन भी लिया। कोरोना से बचने के लिए जारी लॉकडाउन में जनजीवन पूरी तरह बाधित है। जमशेदपुर में बड़ी संख्या में मृतक लोगों की अस्थियों का भी विसर्जन नहीं हो पा रहा है। कोरोना से लड़ाई में हर कोई अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में बोकारो के चंदन क्यारी में इलेक्ट्रो स्टील ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नए उपाय किए। घाटशिला के गुड़ा बांधा में कोरोना से जंग के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। गोड्डा पुलिस लॉकडाउन को लेकर पूरी तरीके से सख्त है। पुलिस के जवान चौक चौराहे पर तैनात हैं। कोरोना का रामबाण इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। दुमका में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सब्जी मंडी में जवानों को तैनात किया गया है।